देखिए 2025 चुनावी साल है और इस चुनावी साल में नीतीश कुमार को पहला बड़ा झटका लगा। आपको बता दें कि एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता को ख़त्म करने के बाद सुनील सिंह जो है वो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। अब उनकी कहीं ना कहीं उनके पक्ष में फैसला आ गया है, उनकी सदस्यता को पुनः बहाल कर दिया गया है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास से देखिए काफ़ी खुश हैं और लड्डू भी खा रहे हैं लगातार। काफ़ी खुश लग रहे हैं, क्या बात है, लड्डू चल रहा है। ये जो लड्डू खा रहा हूँ इसलिए खा रहा हूँ और लोगों को खिला भी रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने पलटू राम को उनकी औकात बता दी है कि आप औकात में ही रहिए, ज़्यादा उड़िए नहीं। और पलटू ने सुनील सिंह को बर्खास्त करवाया था तो सुनील सिंह की बर्खास्तगी को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। तो पलटू राम के चेहरे पर कालिख पुत गई है और यदि मैं कविता के रूप में कहूँ तो सुप्रीम कोर्ट का झटका है, पलटू राम को पटका है। क्या सुनील सिंह और आप में कोई साठगांठ है? नहीं, खुशी आप मना रहे हैं? सुनील सिंह के साथ मेरी कोई साठगांठ नहीं है। मैं पलटू राम की जो बेइज्जती हुई है उसको सेलिब्रेट कर रहा हूँ। देखिए ये पूरा मामला क्या है मैं बताता हूँ दर्शकों को। ये जो सुनील सिंह हैं ये राष्ट्रीय जनता दल के एक बड़े नेता हैं और लालू परिवार के काफ़ी करीबी हैं। माना जाता है कि राबड़ी देवी के मुँह बोले भाई हैं। राबड़ी देवी इनको रक्षाबंधन पर राखी बांधती है और ये विधान परिषद के सदस्य हुआ करते थे, MLC थे। और 7 महीने पहले की बात है, एक बहस के दौरान इन्होंने पलटू राम की कुछ नकल उतारी, फिर उनको पलटू राम कहा जो पूरा हिंदुस्तान कहता है। तो इस पर पलटू राम इतना खुन्नस में आ गए कि उन्होंने सुनील सिंह की शिकायत कर दी विधान परिषद के सभापति से, चेयरमैन से, और सुनील सिंह को बर्खास्त करवा दिया MLC से, मतलब वो पूर्व MLC हो गया। तो सुनील सिंह ने इसी को, अपनी बर्खास्तगी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इसी बीच पलटू राम ने क्या किया कि वो जो सीट खाली हुई थी उसकी उपचुनाव की घोषणा करवा दी और ललन महतो या ऐसे ही किसी को अपना उम्मीदवार बना दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उपचुनाव पर रोक लगा दी। इतने पर भी पलटू राम का पेट नहीं भरा तो भी 15 दिन पहले सुनील सिंह के सरकारी बंगला को खाली करा दिया गया। उनके सारे सामान मतलब सड़क पर फेंक दिए गए, जैसे कि सुनील सिंह कोई बहुत बड़े मतलब आतंकवादी हो, ऐसा लग रहा था। तो ये सब बहुत गलत हुआ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करना चाहिए था पलटू राम को। उसका सुप्रीम कोर्ट में बहस चली, फैसला सुरक्षित हो गया और आज कुछ घंटे पहले गर्मा गर्म खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्तगी को रद्द कर दिया और कहा कि सुनील सिंह 2026 तक, जब तक उनका कार्यकाल था, वो बने रहेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हो सकता है उनसे कुछ गलतियां हुई हों, लेकिन जो भी दंड मिला था बहुत ज़्यादा कठोर दंड था। तो ये एक पलटू राम के लिए पर्सनल एक हार की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको औकात बता दी है कि आप मुख्यमंत्री हैं तो आप सर्वशक्तिमान नहीं हैं। आप इसीलिए खुश हैं? हाँ, इसलिए मैं खुश हूँ जी। क्यों? घमंड चूर हुआ है पलटू का। बेस बात यह है कि इनका घमंड चूर हुआ और इनके जो चमचे हैं उनका भी घमंड चूर हुआ है। और ये लगातार दूसरी बार हुआ है जब सुनील सिंह ने पलटू राम को पटखनी दी है। सुनील सिंह, मैं दर्शकों को बता दूं, बिस्कोमान के भी चेयरमैन हुआ करते थे। बिस्कोमान एक बड़ी संस्था है सहकारिता की, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग यूनियन करके है, और उसके निदेशक थे सुनील सिंह। पिछले साल जुलाई में पलटू राम ने उनको निदेशक पद से बेदखल करवा दिया। लेकिन फिर अभी कुछ महीने पहले जो चुनाव हुए तो सुनील सिंह का जो गुट था वो जीत कर आया और निदेशक मंडल में 17 सदस्य हैं, 17 में 12 सीटें सुनील सिंह के गुट ने जीती जी। और उनकी पत्नी श्रीमती वंदना सिंह का निदेशक बनना तय हो गया। तब भी देखिए पलटू राम ने कहा कि नहीं, दोबारा मतगणना होगी, दोबारा वोटों की गिनती होगी। और दोबारा जब गिनती हुई तो फिर सुनील सिंह का गुट जीत गया। तो ये ऐसा लगता है जैसे कि कोई पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे हो सुनील सिंह से। तो अब दोनों मोर्चों पर हार गए पलटू राम, विधान परिषद के मोर्चे पर भी और बिस्कोमान के मोर्चे पर भी। अब तो पलटू राम को थोड़ा सबक सीखने की ज़रूरत है जी। तो क्या लगता है कि इस बार जो है बिहार विधानसभा चुनाव में भी पटकनी खाएंगे? हाँ बिल्कुल। देखिए युवाओं में इतना गुस्सा है, बेरोजगारों पर पलटू राम लाठियाँ चलवा रहे हैं। कल तो मोदी जी कह रहे थे मेरे लाडले मुख्यमंत्री। मोदी जी की घरवाली उनकी लाडली हुई ही नहीं, नीतीश लाडले हो जाएंगे। ये सब बात तो ऐसे ही बकवास है। तो जिस जसोदाबेन के साथ मोदी जी ने 7 फेरे लिए थे अग्नि को साक्षी मान के, उस पत्नी को वो प्रधानमंत्री आवास में घुसने ही नहीं देते हैं। तो उनकी पत्नी नहीं लाडली हुई तो अब नीतीश लाडले हो जाएंगे। ये सब बात ऐसे ही जुमलेबाजी है। लेकिन अभी जो युवाओं का गुस्सा है बिहार में, मुझे लगता है कि सारे बेरोजगार मिलकर मुख्यमंत्री को नवंबर में बेरोजगार कर देंगे। चलिए, तमाम बातों को आप सुन रहे थे। देखिए काफ़ी खुशी है, अमिताभ दास खुशी मना रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं, लड्डू खा भी रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में भी फिर से पटकनी खाएंगे नीतीश कुमार। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। पटना से मैं निखिल।